ठीक है, ठीक है। बस डन। और अम्मी, तो कैसा लगा प्रोजेक्ट? ओके, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। वेल डन। अरे वाह, आ गए तुम दुनिया में। बड़े होकर अब क्या करोगे? बड़े होकर अपनी मम्मी की जिंदगी आसान बनाऊंगा। और हम बड़े हो गए। सो लेट्स बिगिन द क्रियाक्रम। आई मीन कार्यक्रम। चैलेंज ये है कि हमको वाटर टैंक का लेवल विद परसेंटेज इंडिकेट करना है ग्राउंड फ्लोर पर, ताकि अपन देख पाए कि पानी कितना है, कितना परसेंट बचा हुआ है। और जब ओवरफ्लो होने लगे तो एक अलार्म काइंड ऑफ बजाना है, ताकि मम्मी को ये इंडिकेट हो जाए कि हाँ टंकी भर गई है, पानी बंद कर। हे माँ, माताजी! तो इसके लिए मेन अप्रोच जो मैंने यूज करी है वो करी है वायरलेस अप्रोच, जस्ट बिकॉज आई हैव होम वाईफाई नाउ। जी हाँ, तरक्की हो रही है धीरे धीरे। आई हैव अ होम वाईफाई नाउ फाइनली। तो इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें यूज करने वाला हूँ ESP01 और नोड MCU का, बेसिकली फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन फ्रॉम द वाटर टैंक टू द ग्राउंड फ्लोर, जिसमें ESP01 कनेक्ट रहेगा एक अल्ट्रासोनिक सेंसर से, जो कि वाटर लेवल डिटेक्ट करेगा, बेसिकली कितने परसेंटेज वाटर है टंकी के अंदर। तो वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, वो इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा कि कितना लेवल है वाटर टैंक, वाटर टू द नोड MCU रिसीवर, जो कि हम ग्राउंड फ्लोर पे लगाने वाले हैं। एंड वाटर लेवल इंडिकेट करने के लिए मैंने 5 अलग अलग LEDs का यूज किया है, छोटी छोटी लाइट्स। मैं दिखाता हूँ, लाइक दिस लाइट्स, अलग अलग कलर्स की लाइट मैंने अलग अलग वाटर लेवल पे यूज करने का सोचा है, बिकॉज मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। मैंने बड़ी कोशिश करी थी कि मैं अपने इकलौती पड़ी हुई कैथोड, सॉरी ये कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जो कि मैं यूज करने वाला था, बट किसी अननोन कारणवश ये चल नहीं रही है। तो इसने मेरी अप्रोच थोड़ी चेंज करने को मुझे मजबूर कर दिया। तो इसलिए मैंने LEDs यूज करना सही समझा, जो कि थोड़ा आसान भी रहेगा और जल्दी बन भी जाएगा। इसके अलावा वाटर ओवरफ्लो के लिए मैंने यूज करना सही समझा एक बजर के लिए, जो कि टूट टूट कर देगा, ताकि मेरी मम्मी को पता चल जाए कि हाँ पानी की टंकी भर चुकी है, अब वो मोटर को बंद कर सकते हैं। इन कंपोनेंट्स के अलावा मैंने एक ब्रेडबोर्ड का पावर अडाप्टर यूज किया है, क्योंकि हमको ESP01 जो मैं यूज करने वाला हूँ वो 3.3 वोल्ट्स पे चलता है। तो उसको मेरे पास और कोई कंपोनेंट घर पे थे नहीं जिससे मैं वोल्टेज को डाउन कर सकूं, इसलिए मैंने पावर अडाप्टर लगा दिया पूरा। जो मेन हमारी पावर सप्लाई रहेगी वो तो ज़्यादा वोल्ट्स की रहती है, लेकिन मैं एक मोबाइल चार्जर का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि उस मेन सप्लाई को 5 वोल्ट्स में कन्वर्ट करेगा। फिर 5 वोल्ट्स जाएगा हमारा पावर अडाप्टर में, वो उसको 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। 3.3 हम ESP01 में ट्रांसमिट करेंगे। That's it about the power supply of ESP01। ये हमारा रहेगा अल्ट्रासोनिक सेंसर से कनेक्टेड। अल्ट्रासोनिक सेंसर हम लगाने वाले हैं वाटर टैंक में, और उसकी वायरिंग, उसकी केबल्स आके पावर सॉकेट पे, जहाँ पे हमारा ESP01 कनेक्टेड रहेगा, उस पे आके अपना इनपुट देगी। अब नीचे हम यूज करने वाले हैं नोड MCU का, जो कि डायरेक्टली मोबाइल चार्जर के थ्रू पावर सॉकेट में लगा रहेगा। नोड MCU का काम ये रहेगा, ESP01 से जो भी रीडिंग आएगी अल्ट्रासोनिक सेंसर की, वो नोड MCU रिसीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट देगा। कोड्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। जिसको ये बनाने का मन करे वो बना सकता है, बहुत आसान है, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। 250, 500, 600, 700 रुपए का लगभग आ जाएगा, जो कि मैंने कंपोनेंट्स यूज करे हैं। आपके पास बेटर कंपोनेंट आप रिसर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, और बेटर कंपोनेंट्स आप ले सकते हो जो कि सस्ते पड़ेंगे, बिकॉज मैंने सीधा पावर अडाप्टर यूज कर लिया है। तो आई डोंट थिंक वो जरूरी है यूज करना, वो वैसे भी महंगा है थोड़ा। तो ये हमारा अभी तक का ट्रांसमीटर यूनिट, जो कि अभी फिलहाल ऐसा कुछ लग रहा है। इसका फाइनल लुक तैयार किया जाएगा। इसमें से एडिशनल मैंने ये TX RX एंड रीसेट पिन निकाल के रखी हुई हैं, फ्यूचर डिबगिंग या फिर कुछ एडिशनल कुछ डालना हो उसके लिए। बाकी ये अल्ट्रासोनिक सेंसर से कनेक्टेड है, और लेट्स शो हाउ इट वर्क्स। पावर सोर्स से लगाने के बाद लेट्स टर्न इट ऑन। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके लिए थोड़ा एक्यूरेट रीडिंग के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसके लिए। एंड
नोड एमसीयू हमारा लैपटॉप से कनेक्टेड है ऑलरेडी, और अगर आप यहाँ देखें तो एक न्यू प्लान कनेक्टेड का लॉग हमारे पास आ चुका है। और अब ये जो डिस्टेंस मेजर करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 72 सेंटीमीटर ये अभी की रीडिंग है। दिस इज़ हाउ आवर ट्रांसमीटर यूनिट इज़ वर्किंग। इसके बेस पे नोड एमसीयू डिफरेंट काइंड ऑफ आउटपुट देगा, जैसे कि अभी 43% फुल अपने टैंक वाटर टैंक की लेंथ के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये ब्लू एलईडी ये जला रहा है। सो अभी तक मैंने अपना ट्रांसमीटर मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अभी ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है और ये हमारा मॉड्यूल है। ये ESP01 चिप मैंने लगाई हुई है, ये एक मोबाइल चार्जर है। तो बेसिकली यही है चीज़ें। और इस चार्जर के ऊपर ये लगा हुआ है ब्रेडबोर्ड का पावर अडाप्टर, जो कि बेसिकली 3.3 वोल्ट्स इस नोड एमसीयू ESP01 चिप पे सप्लाई करता है। ESP01 से ये दो आउटपुट्स आए हैं, ट्रिगर और इको पिन, जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की होती है। ट्रिगर इको पिन्स मतलब कि जो भी अल्ट्रासोनिक रेज ट्रांसमिट और रिसीव करती है, ताकि वो डिस्टेंस आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये उनकी पिन्स हैं। यहाँ पे लेबलिंग होती है, आप देख सकते हो अगर आपके पास अल्ट्रासोनिक सेंसर हो। ये अकॉर्डिंग टू कोड करता क्या है, जब मैं इसको पावर ऑन करता हूँ तब ये ESP01 ऑन होने के बाद हमारा जो होम वाईफाई है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो उस पर एक UDP पोर्ट ये स्टार्ट करता है। UDP पोर्ट मतलब अगर आपने थोड़ी नेटवर्किंग पढ़ी हो तो ये पोर्ट्स के जरिए कम्युनिकेशन होता है दो डिवाइस के बीच में। सो आप इस पर डीप डाइव कर सकते हो। मैं आपको हाई लेवल बता देता हूँ कि एक गेट उसने खोल दिया ताकि वहां से आदान प्रदान हो सके इंफॉर्मेशन का। UDP पोर्ट ये ऑन करता है और सेम UDP पोर्ट नोड एमसीयू भी यूज करता है अपने इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए होम वाईफाई पे। अब मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी इसके लिए और मुझे ये पता चला था कि ये बिल्कुल सेफ है, जस्ट बिकॉज ये मेरे होम वाईफाई पे ही एक पोर्ट ऑन कर रहा है। तो जब तक कोई डिवाइस मेरे होम वाईफाई से कनेक्ट नहीं है तब तक वो इस पोर्ट का मिसयूज नहीं कराए। आपके पास कोई बेटर इन्फॉर्मेशन हो, कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो, तो आप अगर आप ज्यादा जानते हो तो मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे इतना ही पता है। अभी आप कमेंट करके मुझे प्लीज बताना अगर इसके अलावा कोई सिक्योरिटी कंसर्न होता हो तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमीटर सेक्शन, ट्रांसमीटर मॉड्यूल। अब अपन बात कर लेते हैं रिसीवर सेक्शन की। तो इसका भी मैंने कनेक्शन नहीं किया है, मैं बस आपको बता देता हूँ कि ये करने क्या वाला हूँ। ये नोड एमसीयू हमारा यहाँ पे ब्रेडबोर्ड पे भी लगा हुआ है। ये कुछ केबल्स हैं और ये हमारी LEDs लगी हुई है यहाँ पे, और ये एक बजर लगा हुआ है। ये कनेक्शन मैंने नोड एमसीयू से करके रखे हैं। ये पावर केबल है नोड एमसीयू की। नोड एमसीयू के हम डायरेक्ट मोबाइल चार्जर से ही पावर देंगे, क्योंकि ये 5 वोल्ट सपोर्ट कर लेता है। नोड एमसीयू का रिसीवर कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है। बेसिकली ये एक UDP पोर्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करता है जो कि ट्रांसमीटर सेक्शन अपना भेजता है, और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वाटर लेवल मतलब अलग अलग डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर है। मैंने 5 LED लाइट्स ली हुई हैं। बॉटम रेड है एक, उससे थोड़ा अगर भरेगा तो हमारे पास वाइट है, देन ब्लू, फिर अगर 80% ऑफ वाटर है तो ग्रीन लाइट, और अगर ओवरफ्लो करता है 95% के ऊपर जाता है तो फिर टॉप रेड LED जल जाएगी, जो कि ये इंडिकेट करेगी कि वाटर ओवरफ्लो होने वाला है, और बजर भी चल जाएगा साथ में। तो ये पूरा कनेक्शन है नोड एमसीयू का। अब जैसे हमने ट्रांसमीटर सेक्शन को उसके कपड़े लगते मींस उसकी बॉडी दे दी है, वैसे ही हम रिसीवर सेक्शन को भी देने वाले हैं। तो इसका भी थोड़ा मेकओवर सस्ता वाला कर देते हैं और फिर मिलते हैं। तो ये अभी LEDs में जल रही हैं, 4 जल रही हैं, एक टॉप रेड बस बंद है। और ये हमारे लैपटॉप की रीडिंग है जो अभी आ रही है 32 सेंटीमीटर, ये उसका कोड है। इसके अकॉर्डिंग टैंक 77% फुल बता रहा है, और ये 4 LEDs अभी फिलहाल जल रही हैं। अब मैं आपको जल्दी से ले चलता हूँ हमारे ट्रांसमीटर यूनिट की तरफ, देखते हैं कि वो कहाँ पे लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। सो हमारे ट्रांसमीटर यूनिट को हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसमें ESP01 लगा है और एक पावर ब्रेडबोर्ड पावर सर्किट और फोन चार्जर से ये चल रहा है सिस्टम पूरा। केबल यहाँ पर
हमने 4 वायर्स लिए हैं, 2-2 का कॉम्बिनेशन है, एक पावर के लिए है कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन ट्रिगर और इको पिन जो इनपुट आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर से वो। ये केबल यहाँ से गई हुई है ऊपर उस वाटर टैंक की रीडिंग। तो अपन आ गए हैं ऊपर और ऊपर का माहौल कुछ ऐसा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और ये केबल का इनपुट यहाँ से आया, यहाँ से हमने अंदर किया इसके लिए, तो इसके अंदर लगा हुआ अल्ट्रासोनिक सेंसर। ऐसा अल्ट्रासोनिक सेंसर कनेक्टेड है यहाँ पे। तो आज फाइनली हमारी रिसीवर यूनिट भी तैयार हो चुकी है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। दिस इज नॉट द फाइनल लुक बाय द वे, इस पे सिर्फ एक पेपर चढ़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरे घर का काम है तो मैं उतना प्रोफेशनल नहीं करने वाला हूँ। इसमें अपन ने यूज किया एक नोड MCU का, कुछ जंपर वायर्स हैं अंदर, एक बजर है और कुछ LEDs हैं। अगर मैं आपको अंदर का लुक दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा है। I don't think it is visible. Let me unplug this. ये कुछ ऐसा होता है अंदर से। अब ये चलता ऐसे है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ प्लग करके। जैसे ही इसको अपन ऑन करेंगे तो ये सारी LEDs और बजर को एक बार चलाएगा। देन ये रेड LED चलेगी, तब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, तब तक ये ब्लिंक करेगी। देन जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लू LED 2 बार ब्लिंक होगी और ये सही है, चल गया। देन जब भी हमारे पास फर्स्ट रीडिंग आएगी अल्ट्रासोनिक सेंसर की, तब उसके अकॉर्डिंग ये सारी LEDs चला देगा। अभी हमारे को जो रीडिंग आ रही है वो है 77% फुल, मीन्स जो 80% का मार्जिन हमने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ये 4 LEDs ये ब्लिंक कर रहा है। लेट मी, आई डोंट थिंक इट विल बी विजिबल। अभी ऐसे लाल वाली जो टॉप रेड LED है जो 80% के ऊपर ये सिर्फ जलेगी, ये सिर्फ बंद है, बाकी सारी LEDs चल रही हैं। बजर भी 80% होने के बाद ही चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, ये लाल लाल जब तक चल रहा ना, इसका मतलब वाईफाई से कनेक्ट हो रहा वो। ठीक है, अब नीली वाली चली 2 बार, मतलब वो कनेक्ट हो गई वाईफाई से। अब वो रीडिंग लेगा, अब रुक जाओ, रीडिंग लेगा वो वहां से, टंकी में से देखेगा कितना पानी भरा है, और जैसे ही टंकी में से पानी की रीडिंग आएंगी, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। अरे यार अभी तो चला था, चलो पानी खाली हो गया होगा। अरे ऐसे कैसे खाली हो गया होगा? हाँ हाँ, इतना देखा, रीडिंग जैसे आई ना वो जल जाएगा। मतलब जैसे ये 4-5 LED लगी हैं, सबसे ऊपर वाली तब जलेगी जब पानी पूरा बिल्कुल ओवरफ्लो होने वाला रहेगा। हरे तक जल रही है, इसका मतलब कि पानी हेल्दी अमाउंट में है, 2-4 गुप्पे खाली हैं बस। 80%, 70 से 80% भरा है, 70 से 80 नहीं, 60 से 80 भरा है। और कम हो जाएगा तो हरी वाली बुझ जाएगी और नीली वाली जल जाएगी। ठीक है, और जब से सबसे कम रहेगा तो सिर्फ लाल वाली नीचे वाली जलेगी बस, आखिरी वाली। ठीक है, तो ऐसे चालू करके देख सकते कितना पानी है टंकी में। ठीक है, ठीक है, बस डन। और अम्मी तो कैसा लगा प्रोजेक्ट? ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल डन। बंद कर दें? हाँ, बंद कर। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, वाटर टैंक नियरली 75 to 80% फिल था और हमारा रिसीवर यूनिट परफेक्टली काम कर रहा है उस सिग्नल को रिसीव करने का और उसके अकॉर्डिंगली LEDs और बजर को ऑपरेट करने का। सो दिस वाज द लिटिल प्रोजेक्ट टू मेक माय मदर्स लाइफ अ बिट इजी एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। ये थोड़ी बहुत मेहनत तो मैंने करी है और अगले वीडियो के लिए मेहनत करूँ उसके लिए प्लीज गिव इट अ लाइक और सब्सक्राइब कर लो इस चैनल से और अपनी फैमिली के काम आसान करते रहो, दिमाग चला के कुछ ना कुछ करके। और बस, आई एम Ashwin, I am an extrovert. Thanks for watching this video, for being an extrovert. See you in the next one. Oof.